हेलो इकोनॉमिस्ट्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी विद मैथमेटिकल एक्सपोजिशन का लेक्चर 9 है और ये टीचिंग क्लासरूम के लिए क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप टीचिंग क्लासरूम के मेंबर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से आप टीचिंग क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम होमोथेटिक एंड नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंसेस देखेंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसका जो सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन है वो बताऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें नहीं जाऊंगा और उतनी उसकी जरूरत भी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की। बस ये आपको पता होना चाहिए ताकि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकें। तो होमोथेटिक प्रेफरेंस ऐसे प्रेफरेंस को कहते हैं जिसका एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई के रेशियो पे डिपेंड करता है। यानी कि एक तरह से कहें कि फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। अब जरूरी नहीं है कि ये एक्स और वाई हो, ये वाई बाय एक्स भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब दोनों का रेशियो होना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो होमोथेटिक कहलाता है। अब होमोथेटिक फंक्शन में क्या होता है कि अगर ऐसा हो हमारे एक्स वाई का रेशियो, तो उसमें क्या होगा कि जब ये 2 डायमेंशनल प्लॉट है मान लीजिए, और ये एक मान लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व है जो कि एक होमोथेटिक प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से जब कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे और इस तरह से बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आप ड्रॉ करेंगे, तो वो एक तो इसके पैरेलल होंगे। जब प्रेफरेंस होमोथेटिक हो, ध्यान रहे जब प्रेफरेंस होमोथेटिक हो तब ऐसा होगा। और क्या होगा इस पॉइंट पे, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन जिस जिस पॉइंट को ऐड कर रहा है वहाँ एमआरएस क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ अगर ये प्रेफरेंस होमोथेटिक प्रेफरेंस है तो क्या होगा एमआरएस, एमआरएस ए इज इक्वल टू एमआरएस बी इज इक्वल टू एमआरएस सी एंड सो ऑन। सब हर पॉइंट पे एमआरएस इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये होमोथेटिक प्रेफरेंस का एक फीचर होता है। अब अगर नॉन होमोथेटिक हो तो क्या होगा, तो जब ये नॉन होमोथेटिक हो तो इसका बहुत सारा शेप हो सकता है। यानी कि आप इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह ये कोई इंडिफरेंस कर रहे तो ये ऐसे हो सकता है, फिर दूसरा लाइन ऐसे जा सकता है, तीसरा ऐसे हो सकता है, या फिर ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो। तब क्या होगा, तब इस तरह से आप लाइन खींचेंगे तो यहाँ हर पॉइंट पे एमआरएस बराबर नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को कहेंगे हम नॉन होमोथेटिक फंक्शन कहेंगे। और ये इस टाइप का जो प्रेफरेंस होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस। तो ये कब होगा, ये नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस कब होगा, जब एमआरएस क्या है वो एक्स और वाई का रेशियो नहीं है, तब ऐसा बनता है। अभी मैं उसे बताऊंगा, पहले मैं एक एक करके इस सारे इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तब शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं। अब देखिए इसका एमआरएस क्या होगा, इसका एमआरएस मैं पहले से निकाल चुका हूँ। इसका एमआरएस होगा, पिछली वीडियोस आप देख लीजिए, वहाँ पे एमआरएस मैंने सारा निकाला हुआ है। तो इसका एमआरएस होगा अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि एमआरएस किस पे डिपेंड करता है, वाई और एक्स के रेशियो पे। और ये एक्स और वाई के एब्सोल्यूट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान रखिए, होमोथेटिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल ओनली एंड ओनली वाई और एक्स के रेशियो पे डिपेंड करता है एमआरएस, उसके एब्सोल्यूट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसी तरह इसे देखें, इसका भी हमने एमआरएस निकाला है। तो इसका एमआरएस जो हमने निकाला था सी एस यूटिलिटी फंक्शन का, वो क्या था, वो था एक्स बाय वाई टू द पावर रो बाय 1, इस तरह से था। तो ये भी क्या है, एक्स और वाई के रेशियो पे डिपेंड करता है इसका एमआरएस, इसके एब्सोल्यूट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। इसी तरह इसका ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं लीनियर फंक्शन, इसका एमआरएस जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था, हमने निकाला था अल्फा बाय बीटा। अब यहाँ भी देखने वाली बात है कि यहाँ तो एक्स वाई दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली एक्स वाई है यहाँ पर। इसे आप बहुत बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे समझे कि जब आपने ये मार्जिनल यूटिलिटी निकाली, जैसे कि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं और यहाँ अल्फा है, यहाँ एक्स है, इसे आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या करते हैं कि इसका
1 क्या हो जाता है, इधर आ जाता है, यानी कोई डिफरेंस नहीं होता है, 1 को तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। और इसके एक्सपोनेंट जो पहले से 1 है उसमें 1 माइनस हो जाता है, तो वो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये x टू द पावर 0 इज इक्वल टू अल्फा। इस तरह से हो जाएगा, यानी कि x पे 0 होने के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ पर x टू द पावर 0 है और यहाँ पर भी y टू द पावर 0 है, यानी कि ये भी क्या है, एक तरह से x और y के रेशियो पे डिपेंड करता है। और दूसरा तरीका अगर आप इसे प्रूफ करना हो तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो एमआरएस होगा वो अल्फा बाय बीटा होगा, तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप लिखें अल्फा के टर्म में, तो ये इस तरह से हो जाएगा यू माइनस बीटा बाय वाई बाय एक्स। और उसी तरह बीटा के टर्म में अगर आप इसी इक्वेशन को लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू यू माइनस अल्फा बाय एक्स बाय बीटा। अब यहाँ देखिए अल्फा और बीटा की जगह पे जब आप इन दोनों को रखिएगा, यहाँ पर अल्फा की जगह पर मैंने मान लीजिए इसे रखा, तो ये क्या हो गया, u माइनस बीटा बाय वाई, और फिर यहाँ हो जाएगा x, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी यहाँ y होगा, बीटा नहीं होगा, y होगा, और यहाँ हो जाएगा y, फिर यहाँ हो जाएगा u माइनस अल्फा बाय x। तो इस तरह से ये भी देख रहे हैं क्या है, ये भी एक तरह से y और x के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स वाई के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक होमोथेटिक फंक्शन ही कहलाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका तो आप डायग्राम जानते हैं कि ये जो कोव-डगलस यूटिलिटी फंक्शन का है वो इस तरह से कॉन्वेक्स होगा। तो इसे जब इस तरह ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरह से सारे पॉइंट पर एमआरएस क्या होगा, सेम होगा। इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे एमआरएस सेम होगा। इसी तरह ये जो फंक्शन देख रहे हैं सी एस यूटिलिटी फंक्शन, तो ये थोड़ा उतना ज़्यादा कॉन्वेक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, जब आप इस स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट कीजिएगा तो सब पे एमआरएस क्या होगा, सेम होगा। और ये कभी कभी कॉन्केव भी हो सकता है, यानी कि अगर रो 1 से ज़्यादा हो जाए तो ये कॉन्केव फंक्शन हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ भी अगर आप इस लाइन को ऐड कीजिएगा तो एमआरएस बराबर ही होगा हर पॉइंट पे। तो ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स ही हो इक्वेशन, कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस यही है कि एमआरएस हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल सी बात है कि जब इन सबको आप कनेक्ट कीजिएगा तो सब पे एमआरएस जो होगा वो सेम ही होगा। अब इस पे आते हैं हम, ये फिक्स्ड कोएफिशिएंट यूटिलिटी फंक्शन जो देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें भी एमआरएस हर उसी तरह से एक्स और वाई के रेशियो पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि इसका जो एमआरएस होता है वो क्या होता है, या तो 0 होता है या इन्फिनिटी होता है। 0 कब होगा, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि ये इस फिक्स्ड कोएफिशिएंट यूटिलिटी फंक्शन में या तो आप यूटिलिटी को x के टर्म में लिखें या तो आपसे y के टर्म में लिखें, क्योंकि दोनों कमोडिटीज एक साथ कंज्यूम होती है तो दोनों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है आपको यूटिलिटी पाने के लिए। तो अब यहाँ जब आप एमआरएस निकालते हैं, और मैंने कहा था कि जब इसको लेकर जब आप एमआरएस निकालेंगे तो क्या होगा, आपका एमआरएस हो जाएगा अल्फा बाय 0, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखें कि अल्फा को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा क्या है, अल्फा को अगर आप इधर ले जाएं इस इक्वेशन में तो ये अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाय एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप u बाय एक्स, और यहाँ देख रहे हैं कि u क्या है, इसको हम बीटा y भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया बीटा y और नीचे है x। तो ये भी आप देख रहे हैं क्या है, y और x के रेशियो पर ही किसी तरह डिपेंडेंट है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं, y और x के रेशियो पे डिपेंडेंट है। तो ये भी क्या होगा, एक होमोथेटिक प्रेफरेंस ही कहलाएगा, और इसका जो 2 डायमेंशनल प्लॉट पे इंडिफरेंस कर होगा वो इस तरह से होगा। और जब कोई भी एक पॉइंट को कनेक्ट कीजिएगा स्ट्रेट लाइन से, और ये यहाँ होना चाहिए, तो ये क्या होगा, हर पॉइंट पे
MRS सेम होगा। ठीक, अगर आप इधर थोड़ा लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पे MRS सेम होगा। हर पॉइंट पे MRS क्या है, ये जीरो शायद हो, इधर से जीरो होगा तो ये हर पॉइंट पे जीरो हो जा रहा है, इधर ले जाइएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हर पॉइंट पे MRS सेम रहेगा एक होमोथेटिक प्रेफरेंस के लिए। तो इसी यानी आपको देखना है कि कोई फंक्शन होमोथेटिक है या नहीं है, तो सिंपली आप उसका MRS निकालेंगे और देखेंगे कि y और x के रेशियो में हो सकता है या नहीं। अगर वो y और x के रेशियो में हो सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो होमोथेटिक है। या फिर आप डायग्राम अलग अलग यूटिलिटी लेवल पे निकालेंगे तो वो क्या होगा, एक पैरेलल डायग्राम होगा जहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पे आपका MRS सब जगह सेम आएगा। तो ऐसे प्रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ये होमोथेटिक प्रेफरेंस है। ऐसे इन सब चीज़ों का ज़्यादा सिग्निफिकेंस प्रोडक्शन थियरी में है, लेकिन फिर भी बुक्स में है तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं और पूछा भी जाता है, इसलिए भी इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो अब हम नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस को थोड़ा देख लेते हैं। जो आप ये पांचवा इक्वेशन देख रहे हैं ये एक्चुअली नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस को दिखाता है। तो कैसे, तो इसका MRS आप कैसे निकालेंगे ये देखिए पहले। तो MRS का फॉर्मूला क्या है, वही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y क्या हो जाएगा, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो ध्यान रखें कि किसी भी लोग का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि लोग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/y हो जाता है। जैसे 1 बाय वेरिएबल हो जाता है, जैसे लोग y का कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/y होगा, लोग x का कर रहे हैं तो 1/x होगा, इसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो लोगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन मैं आपको पढ़ा दूंगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्लासरूम में। बस यहाँ सिंपली जाने कि लोग y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/y होगा। तो यहाँ भी 1/y हो जाएगा, 1/y होगा, इसका मतलब क्या है, y ऊपर चला जाएगा, यानी सिंपली यहाँ y हो जाएगा। तो इसका MRS जो है वो किस पे डिपेंड करता है, y के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, x y के रेशियो पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से होते हुए जाएगा, इस तरह से। इसे हम कहते हैं क्वाज़ाई लीनियर फंक्शन हम इसे कहते हैं। तो इसमें जब आप इस तरह से कोई एक लाइन ले जाइएगा तो क्या होगा, MRS इस अलग हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। ठीक, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, इस तरह से करके अलग अलग इसका MRS होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं नॉन होमोथेटिक फंक्शन, और इस टाइप के प्रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस कहते हैं। तो सिंपली जानने के लिए कि होमोथेटिक है या नॉन होमोथेटिक, हम MRS निकालते हैं और देखते हैं कि MRS x और y के रेशियो पे डिपेंड करता है या नहीं, या फिर आप डायग्राम देख के भी सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका फंक्शन होमोथेटिक होगा या नहीं होगा। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ बहुत ही सिंपली आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से ये फिर इस तरह से इसका बदलते जाएगा, एंगल बदलते जाएगा इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा कि MRS भी बदलते जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है इसमें, इतना जितना मैंने बताया उतना समझना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक, तो इतना कहकर मैं इसको ख़त्म करता हूँ लेक्चर को। अब अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की ओर, लेकिन उससे पहले हम बजट फंक्शन को देख लेंगे थोड़ा मैथमेटिकली। उसके बाद हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और बाकी जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं उसमें जाएंगे। तो इससे पहले यहाँ तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसे आप अच्छे से कर लें, तो आगे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।